हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। पीछे क्लास में हम लोगों ने ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर को देखा था और ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर से कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम इसको कि आज के क्लास में लोग देखते हैं। ये हमारे पास में एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि 3 + 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 3 - 2 आयोटा साइन थीटा, ये प्योरली इमेजिनरी है, तो थीटा का वैल्यू निकालिए। आपको पता है कि ये प्योरली इमेजिनरी अगर है तो उसका रियल पार्ट क्या होगा? उसका 0 होगा, तभी वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या प्योरली इमेजिनरी है। क्लियर है? तो सबसे पहले तो आपको यह मतलब इमेजिनरी प्योरली इमेजिनरी रियल पार्ट को 0 करने के लिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको रियल पार्ट निकालना पड़ेगा। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट को निकालने के लिए इसको सबसे पहले a + आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास में नंबर जो दे रखा है ये हमारा 3 + 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 3 - 2 आयोटा साइन थीटा। अच्छा, इसको a + आयोटा b में निकालने के लिए हमने आपको बताया था किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 + 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 3 + 2 आयोटा साइन थीटा। क्लियर है? अच्छा, ऊपर देखो क्या होगा। ऊपर तो रियल पार्ट से अपने को मतलब, इमेजिनरी पार्ट कुछ भी उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो रियल पार्ट कैसे प्राप्त करते थे? तो देखो, रियल का रियल से मल्टीप्लाई करो 9, अब माइनस इमेजिनरी के इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करो तो क्या निकल जाएगा? 4 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब प्लस आयोटा इमेजिनरी है, कुछ रहो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। नीचे यहाँ देखो, नीचे क्या देगा? 3 × 3 = 9 है ना, और माइनस नहीं प्लस हो जाएगा 2 आयोटा साइन स्क्वायर थीटा, 2 आयोटा मतलब 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? अब इसको अलग अलग बता दो, अलग अलग कर दो, क्या निकल जाएगा? 9 - 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 9 + 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा, ये कुछ भी हो, डिवाइडेड बाय 9 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बोला है कि रियल नंबर प्योरली इमेजिनरी है। जब प्योरली इमेजिनरी तो उसका रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 4 प्योरली इमेजिनरी क्या होगा? इसका जो रियल पार्ट ऑफ जेड होगा वो इक्वल्स टू क्या होगा? आपका 0 होगा। अच्छा, रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब क्या? 9 - 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 9 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या निकल जाएगा? 0। वो तो उधर ही चला जाएगा, तो क्या निकल जाएगा आपका? 9 - 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। साइन स्क्वायर थीटा क्या निकल जाएगा तुम्हारा? ये निकल जाएगा तुम्हारा 9/4। तो साइन थीटा क्या निकल जाएगा तुम्हारा? ये निकल जाएगा 3/4 निकल जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 3/2 हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है ना? तो थीटा यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा? थीटा का निकालना चाहेंगे तो साइन इनवर्स 3/2 हो जाएगा। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया, आपको इनवर्स पढ़ना भी नहीं है। एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? चलो, क्वेश्चन क्या है? इफ x + आयोटा बाय raised to the power 1/3 is equals to a + आयोटा b and x/a + y/b is equals to k times of a square minus b square, then find the value of k। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखो क्या है, हमारे पास दिया गया है कि x + आयोटा y raised to the power 1/3 वो हमारा a + आयोटा b है। ठीक है,
1/3 को उधर भेज दो तो क्या निकल जाएगा, x प्लस आयोटा वाई बराबर a प्लस आयोटा b का क्यूब। ठीक है, क्या निकल जाएगा, इसको कर दो क्यूब, तो ये निकल जाएगा तुम्हारा a क्यूब प्लस आयोटा b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर आयोटा b प्लस 3a आयोटा b का स्क्वायर, यही होगा। और होगा कि नहीं होगा। अच्छा, ये तो हो जाएगा a क्यूब, ये हो जाएगा माइनस आयोटा b क्यूब। क्लियर है। और ये क्या निकल जाएगा, 3a स्क्वायर आयोटा b तो रहेगा ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा आपका आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा माइनस 3ab स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो रियल को रियल के एक साथ कर दो, a क्यू माइनस 3ab स्क्वायर, और यहाँ से माइनस आयोटा कॉमन निकालो तो क्या निकल जाएगा, b क्यू माइनस 3a स्क्वायर b। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बताओ ये किसके बराबर था, x प्लस आयोटा y के बराबर था। बाय अप्लाइंग कौन सा, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, x बराबर आपको क्या मिल जाएगा आपका a क्यू माइनस 3ab स्क्वायर, और y बराबर क्या मिल जाएगा आपका b क्यू माइनस 3a स्क्वायर b। अच्छा एक सेकेंड, माइनस साइन के साथ आएगा ना, हाँ ठीक है, माइनस के साथ आएगा। क्लियर है, ठीक है। अब आपको चाहिए था एक्स बाई ए, तो यहाँ से पहले ए कॉमन निकालो तो क्या निकल जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या निकल जाएगा, डिवाइडेड बाय निकल जाएगा आपका ए। और आपको चाहिए था y बाई बी, तो y को लिख सकते हैं ऐसे, b कॉमन निकालो क्या निकल जाएगा b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बाय b। देखो b से b चला गया, a से a चला गया, x बाय क्या बचा a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से y बाई बी क्या बच जाएगा, y बाई बी क्या बच जाएगा माइनस b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। अब चलो नाउ आपको करना क्या है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी, ये ना करना है, क्योंकि एक्स वाई प्लस वाई बाई बी का जो वैल्यू आएगा वो दोनों को कंपेयर करके के का वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्स बाई हमारे पास में क्या था ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, और वाई बाई बी क्या था आपका, तो इसको करो तो क्या हो जाएगा आपका ये माइनस b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो क्या निकल जाएगा ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, तो बन गया 4a स्क्वायर, 3b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, इसका टू क्या निकल देगा 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, इसका वैल्यू क्या था, तो के टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों साइड कंपेयर कर दिए, देयरफॉर के का वैल्यू क्या निकल गया आपका 4 आ गया, और यही आपका क्या हो गया रिक्वायर्ड आंसर हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, क्लियर है। चलो इसके बाद से ये ऑपरेशन हो गया, उसके बाद से एक देता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, तो वो निकालना सिखाते हैं आपको। उसके बाद हम लोग बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, कंजुगेट वगैरह सबको देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बात करते हैं सबसे पहले अभी के क्लास में स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, हमारे पास में ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है रूट 7 प्लस 4 आयोटा, मुझे क्या करना है इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे उसकी हम लोग को यहाँ क्या करना है, बात करना है। किसकी बात करना है, रूट 7 प्लस 4 आयोटा। मान लेते हैं इसका कॉम्प्लेक्स, इसका जो स्क्वायर रूट है कुछ a प्लस आयोटा b है, क्लियर। और यदि हम यहाँ से a और b का वैल्यू निकाल लें तो हमको पता चल जाएगा कि इसका स्क्वायर रूट क्या है। तो अब मेरा मकसद क्या है कि यहाँ से a और b का वैल्यू को निकालना। अब दो वेरिएबल का वैल्यू, तो मुझे दो कंडीशन को ढूंढना पड़ेगा जहाँ से कि मैं फाइनली a और b का वैल्यू निकाल सकता हूँ। फिलहाल तो मुझे एक ही कंडीशन दिख रहा है। देखो आगे चलने पर कुछ जो बात बने, तो सबसे पहला स्टेप कहता है ना कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करिए। तो देखो क्या निकल जाएगा 7 प्लस 4 आयोटा, उसके बाद फिर जाएगा आपका a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर। ठीक है,
क्लियर है ना। अब यहाँ से देखो क्या निकल जाएगा 7 + 4 आयोटा, यहाँ से निकल जाएगा देखो a² + b² था आयोटा b का होल स्क्वायर, अब +2ab +2a आयोटा b, क्या निकल जाएगा a² - b² +2ab आयोटा 2ab। क्लियर है। ये किसके बराबर 7 + 4 आयोटा। इक्वेटिंग बोथ साइड, इक्वेटिंग बोथ साइड। क्यों भैया इक्वेट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इक्वेशन बनाना है। अब दोनों साइड जब इक्वेट करेगा तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से a² - b² का वैल्यू क्या मिलेगा 7 और 2ab का वैल्यू आपको क्या मिलेगा 4 मिलेगा। थोड़ा इंक डाल लूँ। पिछले क्लास में उसका हम लोग चर्चा किया था ना कि दोबारा पढ़ेंगे उस चीज़ को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को आज के डेट में पढ़ने वाले थे उसको। वही हुआ, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ही हुआ, ठीक है ना। उसको आज की क्लास में लोग पढ़ने वाले थे, लेकिन ध्यान नहीं आया था, निकल गया, स्किप कर गया, क्योंकि उस दिन मैं बताया तो मैं संतुष्ट नहीं हुआ था। चलिए भाई, देख रहे हो यहाँ पर एकदम पूरा क्लियर होगा, क्वेश्चन भी बनेंगे। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट देखो निकाला जा सकता है कैसे, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं सर, ये तो देखो एक इक्वेशन आपको दे ही देगा, लेकिन हम एक फॉर्मूला हम जानते हैं। क्या जानते हैं सर कि a + b का जो होल स्क्वायर होता है वह इक्वल होता है a - b का होल स्क्वायर, है ना, और +4ab के इक्वल होता है ये। क्लियर है। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो यहाँ से a² - a² + b² निकाल सकते हो, का होल स्क्वायर देखो क्या निकल जाएगा a² - b² का होल स्क्वायर +4a² b²। क्लियर है। अच्छा, यहाँ से देखो यूज कर लो a² - b² देखो क्या 7 है, तो 7 का स्क्वायर, अब 4a² b² के लिए क्या करो, इसको दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो क्या निकल जाएगा आपका 16, तो 7 का स्क्वायर क्या निकल गया 49, ये कितना निकल गया 16, 9 × 15 = 5 बाकी 1 × 4 = 5 तो 65, मतलब a² + b² का होल स्क्वायर क्या निकल गया आपका 65 निकल गया आपका। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हाँ क्लियर है ना, पक्की बात। अच्छा, तो यहाँ से अगर हम a² + b² निकालना चाहें तो क्या निकल जाएगा √65। क्लियर है, इसमें भी कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अच्छा, सही है ना मेरा वैल्यू जी। हाँ लग तो रहा है कि सही है। 7 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। क्लियर है, तो 9 × 15 = 5 बाकी 4 × 5। क्लियर है, चलो ठीक है। तो अब निकाल लो, इसका नाम दो इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से निकाला जा सकता है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट क्या था बेटा a² - b² बराबर क्या था आपका 7, सेकेंड क्या था आपका a² + b² = √65, दोनों को ऐड कर दो तो कैंसिल हो गया, तो 2a² बराबर क्या निकल जाएगा 7 + √65, a² क्या निकल जाएगा 7 + √65 / 2, तो a क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा ±7 + √65 / 2, यही निकल जाएगा का वैल्यू, निकल जाएगा कि निकल जाएगा प्लस माइनस के साथ। उसी प्रकार b निकाला जा सकता है, तो इसको रख करके सोल्व करना बड़ा मुश्किल है, तो घटा दो एक बार, तो ये घटाओगे तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या निकल जाएगा इस तो -2b² इसका क्या निकल जाएगा 7 - √65, तो b² बराबर क्या निकल जाएगा √65 - 7/2, अब b क्या निकल जाएगा √65 - 7/2 प्लस माइनस के साथ में। ठीक है, तो एक बार इन दोनों का प्लस कर लेकर कॉम्प्लेक्स नंबर बना लो, एक बार इन दोनों को माइनस कर लेकर के बना लो, तो मतलब जो रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब √7 + 4 आयोटा जो आएगा वो ये आएगा √7 + √65/2 प्लस आयोटा, है ना, √65 - 7/2, और दूसरा देखो दोनों से माइनस कॉमन निकालो तो ये हो जाएगा -√7 √65/2 प्लस आयोटा √65 - 7/2, ये रह जाएगा आपका। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो इस तरीके से समझ में आया कि हमको अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमको स्क्वायर रूट निकालने के लिए दे दिया जाए तो हम कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो यही प्रोसीजर है।
कैसा भी नंबर क्यों ना दे दे, आप उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। मैं एक बार रिकॉल कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले क्या काम करिए कि √7 + 4 आयोटा का स्क्वायर रूट निकालना। तो मान लीजिए a + आयोटा b के, ये इसका स्क्वायर रूट जो है a + आयोटा b है। अब a और b का वैल्यू आ जाए तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब a और b का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मैं त्रिक्रम लगाया कि दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, कर दिया। फिर इसका स्क्वायर को लिख दिया, सोल्व करके यहाँ लिख दिया, दोनों साइड इक्वेट कर लिया, a² + b² 7 आ गया। 2ab हमारा क्या निकल गया, 4 निकल गया। 1 और 2 से इस्तेमाल 2ab 4 निकल गया। तो यहाँ से इन दोनों का यूज करके मैंने देखो a² + b² का वैल्यू निकाला, क्योंकि हम जानते हैं a² + b² का वैल्यू होता है a² + b² का होल स्क्वायर + 4a² b²। a² का वैल्यू रख दिया, 2ab का वैल्यू 4a² b² का वैल्यू रख दिया। फाइनली a² + b² का √65 आया, तो a² + b² √65, कंडीशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करके a और b का वैल्यू निकाल दिए। तो a का 2 वैल्यू है प्लस माइनस के साथ, b का वैल्यू 2 वैल्यू है प्लस माइनस के साथ। एक बार दोनों का प्लस लेकर के बना लिए कॉम्प्लेक्स नंबर, एक बार दोनों का माइनस लेकर बना लिए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फाइनली इसका ये दोनों ही क्या निकला, स्क्वायर रूट निकला। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हमको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लेना है। कंजुगेट लेते समय बस कुछ नहीं करिए, जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास में दिया गया उसका इमेजिनरी पार्ट का बस साइन चेंज कर दीजिए। प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। जैसे एक हमारे मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2 आयोटा, तो बताना इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, 3 - 2 आयोटा। वेरी गुड। अगर हमारे पास में 7 + 3 -7 - 3 आयोटा है, इसका कंजुगेट क्या होगा बताना। -7 यही रहेगा, बस केवल आयोटा वाले का क्या कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। 9 + 5 आयोटा, इसका कंजुगेट क्या जाएगा, 9 - 5 आयोटा हो जाएगा ना। समझ में आए ना। तो थोड़ा सा थ्योरी लिख लेते हैं। तो कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z = a + आयोटा b इज डिनोटेड एज, z के ऊपर बार दे देते हैं, एंड इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया गया है, z का बार किसके इक्वल होगा, a - आयोटा b के आपका इक्वल होगा z का कंजुगेट। क्लियर है। अब जैसे लेते हैं z बराबर हमारे पास में देखो क्या है, 7 + 3 आयोटा है, तो z का कंजुगेट क्या निकलेगा, 7 - 3 आयोटा। z बराबर -7 - 3 आयोटा है, इसका कंजुगेट क्या निकल जाएगा, या +3 आयोटा है, इसका कंजुगेट हो जाएगा -7 - 3 आयोटा। कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम सोचो कि इससे एसोसिएटेड पॉइंट जो है, इससे जो एसोसिएटेड पॉइंट हो कौन सा है, इससे एसोसिएटेड पॉइंट होगा आपका 7, 3, और इससे इस कॉम्प्लेक्स से जो एसोसिएटेड पॉइंट क्या हो जाएगा, 7, -3। ये कहाँ लाई करेगा, 4th क्वाड्रेंट में। ये कहाँ, सॉरी 1st क्वाड्रेंट में। ये कहाँ लाई करेगा आपका 4th क्वाड्रेंट में। लाई करेगा कि नहीं, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है। यह बता रहा है कि y से दूरी कितना, इमेजिनरी एक्सिस से दूरी 7 यूनिट, और और रियल एक्सिस से दूरी 3 यूनिट। यह बता रहा है इमेजिनरी एक्सिस से दूरी 7 यूनिट और रियल एक्सिस से दूरी 3 यूनिट। तो क्या देख रहे हो, दोनों डिस्टेंस तो आपका सेम है, लेकिन नहीं लगा, ये मिरर इमेज आपको दिख रहा है। मिरर इमेज ना, किसके अकॉर्डिंग मिरर इमेज है, तो रियल एक्सिस के अलोंग इसका क्या है, मिरर इमेज है। कहता मतलब क्या हो जाएगा, जैसे यही था, ये कार्टेशियन प्लेन में, ये मान लो अगर z है, a, b है, तो थीटा डिग्री पर ही है, तो यहीं पर थीटा के साथ जो होगा इतना ही डिस्टेंस, मतलब जो ये डिस्टेंस होगा वही ये डिस्टेंस भी होगा, और वो क्या होगा, z होगा a, -b। तो क्या बोलिएगा, z कंजुगेट, ये है z है तो इसका z कंजुगेट, मतलब z कंजुगेट क्या है, इमेज है, किसका है, z का है, किसके थ्रू इमेज है, तो रियल एक्सिस के। तो z कंजुगेट इज इमेज ऑफ z अंडर, किसके अंडर है, रियल एक्सिस। किसके अंडर है, तो रियल एक्सिस के अंडर है, इमेज है ये। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलो ये बातें तो हो गई।
है ना। एक क्वेश्चन है 1/3 + 7 आयोटा जेड बराबर दे रखा है, तो फाइंड करना है आपको जेड का कंजुगेट। अब देखो जेड के कंजुगेट करने का देखो दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि डायरेक्ट यहीं कंजुगेट ले लो। कैसे लोगे जेड का कंजुगेट? जेड का कंजुगेट लेना तो हो जाएगा डायरेक्ट 3 - 7 आयोटा। सर उसको फिर a + आयोटा बी फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, तो वापस आप क्या करिएगा 3 + दूसरा ये है, दूसरा रास्ता ये है कि सबसे इसको पहले क्या करो a + आयोटा बी में लाओ। तो a + आयोटा बी में लाने के लिए क्या करिएगा 3 + 7 आयोटा है, तो 3 - 7 आयोटा से ऊपर और 3 - 7 आयोटा से नीचे क्या करिए मल्टीप्लाई करिए। ऊपर क्या निकल जाएगा आपका 3 - 7 आयोटा, नीचे क्या निकल जाएगा 3 का स्क्वायर और -7 आयोटा का स्क्वायर। क्या निकल जाएगा 3 - 7 आयोटा, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 49। क्लियर है? क्या निकल जाएगा 3 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय ये, तो देखो क्या निकल जाएगा आपका 49 कितना निकल जाएगा 58। क्या निकल जाएगा 3/58 - 7/58 आयोटा, ये जेड है। अब जेड का कंजुगेट क्या निकल जाएगा 3/58 और प्लस 7/58 आयोटा। तो ये भी कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो फाइनली तुम क्या सीखे जब जेड का कंजुगेट कैसे प्राप्त करते हैं, तो लिख लेते हैं, है ना। जेड कंजुगेट इज ऑब्टेन्ड बाय interchanging the sign of imaginary पार्ट ऑफ जेड। जेड का कंजुगेट का साइन हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, बस इमेजिनरी पार्ट के उसको साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। क्लियर है? ठीक है, चलो एक बात समझिएगा, थोड़ा सा बताइएगा। हमारे पास में z = a + आयोटा भी कोई कंजुगेट है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये तो तुमको बताए थे कि मॉड z क्या बताता है, मॉड z बताता है कि जैसे इस एसोसिएटेड पॉइंट देखो a, b है, तो ये मान लो कुछ a, b है, तो इस पॉइंट का जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगा वो उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, मॉड z से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, इसका कंजुगेट क्या होगा, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा a, b। तो जो लेंथ इसका होगा z का होगा, वही लेंथ किसका होगा z के कंजुगेट का भी लेंथ होगा, ठीक है ना। वही लेंथ क्या होगा z ऐसा है, वही लेंथ होगा आपका -z का भी, -z क्या होगा -a, -b, वही लेंथ अगर आपका होगा, पता है कि नहीं पता है, ठीक है। और सेम लेंथ होगा क्या -z के कंजुगेट का भी क्या होगा वही लेंथ होगा, -z के कंजुगेट का भी वही लेंथ होगा। अच्छा, -z का कंजुगेट करिएगा तो a नेगेटिव, हाँ ठीक है, इसी क्वाड्रेंट में जाएगा। क्लियर है? तो इससे क्या पता चला, इससे यह पता चला कि एक बात कि z का जो लेंथ है ओरिजिन का, ओरिजिन से z का वही लेंथ होगा, सेम लेंथ होगा क्या उसके कंजुगेट का भी, सेम लेंथ होगा निगेटिव z के भी, और सेम लेंथ होगा निगेटिव ऑफ z के कंजुगेट का भी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलो एक बात और कि चलो ये ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। अब इसका देखो प्रॉपर्टीज़ क्या है। पहली प्रॉपर्टी देखिए क्या कहती है कि जैसे आप किसी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लिए, ठीक, तो कंजुगेट लिए तो एक बार क्या किए इमेजिनरी पार्ट का साइन को बदले, अब इसका फिर वापस से कंजुगेट ले लिए, तो वापस फिर जो जेड था वही ना आ जाएगा। इससे क्या पता चला जेड के कंजुगेट का कंजुगेट लेने पर क्या मिलता है जेड ही मिलता है, पहला जो कुछ निकल गया, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें जो आती है कि अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में जेड है और उसमें उसी के कंजुगेट को जोड़ दिया जाए, जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसमें उसी के कंजुगेट को जोड़ दिया जाए, तो क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट उसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और नंबर क्या हो जाएगा आपका प्योरली रियल हो जाएगा। आपको ही पता है कि नहीं होता है, मतलब अब क्या मिलेगा दोनों का रियल पार्ट क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा, मतलब क्या मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड मिलेगा। अब वही कल्पना कीजिए कि इसी चीज़ में जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था, उसी में इसके कंजुगेट को अगर आप घटा देते हैं तो क्या मिल जाता है
तो यहाँ पर रियल पार्ट इसका क्या हो जाएगा, घटाने के बाद कैंसिल हो जाएगा, है ना। अरे भैया देख के चलो ना, जेड हमारा ए प्लस आयोटा बी था, इसमें घटा दो इसके कंजुगेट ए माइनस आयोटा बी को, तो फाइनली देखो क्या मिला, ए प्लस आयोटा बी माइनस ए प्लस आयोटा बी, ए से ए कैंसिल, तो क्या मिला 2 टाइम्स ऑफ आयोटा बी। आयोटा बी क्या था, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड था आपका, मतलब 2 टाइम्स ऑफ क्या मिलेगा आपका, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड आपको मिल गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि अगर कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर सम के फॉर्म में है, सम का अगर कंजुगेट लेना है तो आपका मतलब पहले Z1 और Z2 को जोड़ करके तब कंजुगेट लीजिए, या दोनों का कंजुगेट ले करके दोनों का सेपरेट कंजुगेट लेकर के जोड़िए, उससे कोई फ़र्क उसको पड़ता नहीं है। हाँ आंसर सेम ही रहेगा, तो बराबर लिखे हुए ब्रो। अगर आपको Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट लेना, मतलब 2 का प्रोडक्ट करके तब कंजुगेट लीजिए, या फिर दोनों को सेपरेट कंजुगेट ले करके तब उसका प्रोडक्ट लीजिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। छठा, उसी प्रकार है Z1 अपॉन Z2 का कंजुगेट, Z1 अपॉन Z2 का कंजुगेट लेना है, मतलब 2 कॉम्प्लेक्स को डिवाइड करके फिर उसका कंजुगेट लीजिए, या फिर दोनों का सेपरेट कंजुगेट ले करके तब डिवाइड करिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सातवां, अगर तुमको दे दिया Z के पावर n दे दे, ठीक है ना, और उसके बाद उसका कंजुगेट Z रेज़ टू दी पावर n का कंजुगेट लीजिए, या Z के कंजुगेट लेकर के तब फिर उसका पावर n करिए, रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है। क्लियर है, देख लेते कल छूटा तो नहीं है। हाँ ठीक है, पक्की बात। चलो नेक्स्ट बात करें, अगर किस कंडीशन में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट ये दोनों बराबर होता है, सोच कर देखो। मतलब जाहिर सी बात है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा दिया है, और जब उसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल जाता है, दोनों तो इक्वल होगा नहीं। लेकिन हम बात करना चाह रहे वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर की जिसमें जेड और जेड का कंजुगेट बराबर हो, तो वेरी सही जवाब दिया। उसमें इमेजिनरी पार्ट क्या हो, 0, और इमेजिनरी पार्ट अगर 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो अगर मतलब जेड इज प्योरली इमेजिनरी हुआ तो क्या हो जाएगा, जेड इज प्योरली रियल होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाता है उसका 0 हो जाता है। तो जेड और जेड का कंजुगेट इक्वल अगर है तो याद रखिएगा जेड इज प्योरली क्या होगा, प्योरली रियल होगा। लेकिन जेड और जेड के कंजुगेट का निगेटिव अगर इक्वल है तो जेड क्या हो रहा होगा, जेड और जेड का कंजुगेट का निगेटिव ये इक्वल है, तब क्या हो रहा होगा, प्योरली जेड इज प्योरली इमेजिनरी, जेड इज प्योरली इमेजिनरी। क्लियर है। अब सोचो जेड इंटू जेड का कंजुगेट क्या होगा, तो जेड अगर एक्स प्लस आयोटा वाई है तो जेड का कंजुगेट क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। तो एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई क्या निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जहां याद रखिएगा वेयर एक्स किसके इक्वल होगा, जेड प्लस जेड का कंजुगेट बाय 2 के, एंड वाई किसके इक्वल होगा, जेड माइनस जेड का कंजुगेट बाय 2 के इक्वल होगा। ये याद रखिएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अरे करके देख सकते हो ब्रो, लो ना, जेड बराबर ले लिए एक्स प्लस आयोटा वाई, तो जेड का कंजुगेट क्या निकल जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। जेड इंटू जेड का कंजुगेट करेगा तो क्या निकल जाएगा, देखो एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई क्या निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर ना जी। हाँ, अब जेड एक्स को लिखना है जेड और जेड के कंजुगेट के टर्म्स में होता है, ऐसे लिख सकते हैं। वाई को लिखना है जेड और जेड के कंजुगेट के टर्म्स में, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं उसको। देखिए अभी एक चीज़ गड़बड़ी हम कर दिए हैं, हम अभी जस्ट तुमको बता रहे थे कि जेड इंटू जेड का कंजुगेट इजकल टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ x बताए थे x प्लस एक्स जेड प्लस जेड का कंजुगेट बाय 2 होगा।
y जो इक्वल होगा z प्लस जेड का कंजुगेट बाय 2 आयोटा, जेड माइनस जेड के कंजुगेट बाय 2 आयोटा। देखो माइनस करोगे, करके देखो ना, देखो यहाँ से z क्या था x प्लस आयोटा y, जेड का कंजुगेट क्या निकलेगा x माइनस आयोटा y। केवल 2 करने से नहीं होगा, देखो सोच लो, यहाँ से क्या निकल जाएगा x प्लस आयोटा y माइनस एक्स प्लस आयोटा y बाई 2, एक्स एक्स तो कैंसिल, क्या बचा 2 आयोटा y बाई 2। आपको y की इक्विवेलेंट चाहिए तो किसे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 आयोटा से करना पड़ेगा ना, तो 2 आयोटा छूट गया था, उसको आप कर लीजिएगा। y बराबर क्या हो जाएगा जेड माइनस जेड का कंजुगेट बाय 2 आयोटा। एक क्वेश्चन दें, कन्वर्ट द स्ट्रेट लाइन थ्री एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4 इन कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करिए। कैसे करेंगे, तभी जस्ट जो प्रॉपर्टी हम बताए थे कि जेड एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 है, तो x को लिख सकते हैं कि नहीं, z प्लस जेड का कंजुगेट बाय 2, और y को क्या लिख सकते हैं z माइनस जेड का कंजुगेट बाय 2 आयोटा इक्वल टू 4। 2 से 2 देखो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा 3/2 इंटू जेड प्लस जेड का कंजुगेट, और यहाँ से क्या बचेगा प्लस जेड माइनस जेड का कंजुगेट डिवाइडेड बाय आयोटा इक्वल टू 4। 1 अपॉन आयोटा वैल्यू किसके बराबर होता है, माइनस आयोटा के बराबर होता है, यूज कर लो। तो 3/2 इंटू जेड प्लस जेड का कंजुगेट माइनस आयोटा इंटू जेड माइनस जेड का कंजुगेट इक्वल टू 4, मल्टीप्लाई कर लो। 3/2 टाइम जेड प्लस 3/2 टाइम जेड का कंजुगेट माइनस जेड आयोटा माइनस माइनस प्लस जेड का कंजुगेट आयोटा इक्वल्स टू 4। क्लियर है, हो गया। अब इसको आप रियल को रियल के साथ लिख दीजिए और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ लिख दीजिए, जो कि आपके पास में दिया हुआ भी है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? देखो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ करते हैं। हमको ये दिखाना है कि ये दिया गया है हमारे पास में कि a प्लस आयोटा b के पावर 5 इजकल टू p प्लस आयोटा q। तो b प्लस आयोटा एक पावर 5 इजकल टू q प्लस आयोटा p होगा, ये हमको दिखाना है। सबसे पहली बात तो सर a प्लस आयोटा b को b प्लस आयोटा में लिखेंगे कैसे, तो देखो सिखाते हैं। जैसे a प्लस आयोटा b है ना, इसमें तुम अगर आयोटा से मल्टीप्लाई अगर करते हो, तुम सोचो a प्लस आयोटा b हो, तो इसको आप लिख सकते हो आयोटा टाइम्स ऑफ b प्लस ए आयोटा। कर दे प्रूफ इसको, हाँ a प्लस आयोटा b हो तो इसको आयोटा, तो यहाँ देखो क्या निकल जाएगा b आयोटा प्लस a आयोटा स्क्वायर, ठीक है, आयोटा स्क्वायर। तो क्या निकल गया देखो, हाँ b आयोटा माइनस का a बन जाएगा। साइन बदल गया, लेकिन ये साइन क्या हो गया हमारा, बदल गया। तो सोचो अगर माइनस आयोटा कर ले तो क्या मिल जाएगा तुमको, ये माइनस आयोटा b अब प्लस, नहीं गड़बड़ा जाएगा ना, ये b माइनस a आयोटा हो जाएगा सर, तो आयोटा ही रहेगा, ब्रैकेट के अंदर b माइनस a आयोटा। हाँ ये इसको लिख सकते हैं, लेकिन लाना है b प्लस आयोटा लाना है ना, तो माइनस b को नहीं ले सकते हैं। हाँ b माइनस ए, ठीक, इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस आयोटा b है ना, तो b माइनस a आयोटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं b माइनस a आयोटा। हाँ b माइनस a आयोटा ले लिए, देखो क्या निकल जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखो क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा b आयोटा और माइनस a आयोटा का स्क्वायर, b आयोटा प्लस a, मतलब a प्लस आयोटा b को हम लोग लिख सकते हैं आयोटा टाइम्स ऑफ b माइनस a आयोटा। क्लियर है, चलो।
क्लियर है। तो उसी प्रकार यहाँ भी ए प्लस आयोटा बी को क्या लिख सकते हैं, आयोटा टाइम्स ऑफ, है ना। पहले तो इसका दोनों साइड कंजुगेट बी माइनस आयोटा ए लिखे ना, ए प्लस आयोटा बी को क्या लिखे, सबसे पहले तो क्या लिए, कंजुगेट न लिए, इसको दोनों साइड पहले कंजुगेट ले लो, क्या मिल जाएगा, ए माइनस आयोटा बी के पावर 5 इक्वल टू पी माइनस आयोटा क्यू। या फिर बहुत अगर आपको दिक्कत है तो उसी तरीके से हम लिख सकते हैं जिस प्रकार से हमने ए प्लस आयोटा बी को लिखा, हमने आयोटा टाइम्स ऑफ बी माइनस आयोटा ए रेज टू द पावर 5, इसको भी क्या लिख सकते हैं, आयोटा टाइम्स ऑफ पी माइनस क्यू माइनस आयोटा का पावर पी लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलो यहाँ से क्या निकल जाएगा, आयोटा रेज टू द पावर 5 इंटू बी माइनस आयोटा ए इज इक्वल्स टू आयोटा टाइम्स ऑफ क्यू माइनस आयोटा पी। क्लियर है, क्लियर है। जो ढूंढना चाह रहे हो नहीं आ रहा है, लॉजिक गड़बड़ा जा रहा है, क्या करना पड़ेगा, नहीं क्वेश्चन सही है। ए प्लस आयोटा बी के पावर 5 है, यहाँ से लेंगे तो जाएगा ए माइनस आयोटा बी के पावर 5 ले लेंगे, और यहाँ पी प्लस पी माइनस आयोटा क्यू के पावर 5। अच्छा, यहाँ से आयोटा अगर निकालेंगे, आयोटा का पावर 5 यहाँ से अगर निकालेंगे, पॉज कर दो थोड़ा उसको। तो बच्चे ये इसमें देखो भाई, इससे अगर कर ले दोनों का कंजुगेट ले लो, देखो a माइनस आयोटा बी की पावर 5, यहाँ से क्या मिल जाएगा p माइनस आयोटा क्यू। अब इसको लिखेंगे a माइनस आयोटा बी को, देखो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आयोटा टाइम्स ऑफ b प्लस ए आयोटा लिख सकते हैं, रेज टू दी पावर क्या 5। इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा टाइम्स ऑफ q प्लस p आयोटा लिखा जा सकता है, जैसा कि मैंने अभी पहले बता रखा था, कंजुगेट नहीं ले रहे तो ये गड़बड़ा रहा था। अब यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं इसको, आयोटा रेज टू दी पावर 5 इंटू बी प्लस ए आयोटा रेज टू दी पावर 5, यहाँ आयोटा इंटू क्यू प्लस पी आयोटा, आयोटा रेज टू दी पावर 5 क्या निकल जाता है, आयोटा बी प्लस ए आयोटा रेज टू दी पावर 5, यहाँ आयोटा टाइम्स ऑफ क्या निकल जाएगा, क्यू प्लस पी आयोटा, आयोटा आयोटा क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा बी प्लस ए आयोटा रेज टू दी पावर 5 इक्वल टू क्या निकल गया, क्यू प्लस पी आयोटा। यही प्रूफ करना था और देखो हमारा प्रूफ हो गया फाइनली। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, चलो।